सदर आसिफ जरदारी को कोरोना हो गया। सदर ममलिकत करंतना में चले गए। सदर ममलिकत के जाती मौलिज ने टेस्ट के बाद कोरोना की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक माहिरीन की टीम सदर ममलिकत की देखभाल कर रही है। सदर ममलिकत की हालत बेहतर है। गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी के प्लान का दूसरा मरला। अफगानिस्तान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी की मुद्दत खत्म, एक्शन शुरू। इस्लामाबाद रावलपिंडी में खुफिया इतलात पर कार्रवाइयां। 60 बाशिंदे ज़ेर हिरासत। इस्लामाबाद के तरनोल, बाराकऊ, गौरी टाउन और मीराबादी में सर्च ऑपरेशन। अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 22 बाशिंदों को हिरासत में लिया गया। रावलपिंडी की फौजी कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों से 38 अफराद को पकड़ा गया। तमाम अफगान बाशिंदे पुराना हाजी कैंप में वाक़ आरजी कैंप में मुंतकिल। आरजी कैंप में रजिस्ट्रेशन के बाद तमाम अफराद को लंडी कोतल ले जाया जाएगा। लंडी कोतल कैंप में अफगान बाशिंदों की बायोमेट्रिक के बाद वतन वापसी होगी। गिरफ्तार अफगान POR कार्ड रखने वाले बाशिंदे 30 जून 2025 तक पाकिस्तान में रह सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईद पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इक़दामात और अफगान बाशिंदों की वापसी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी मुलाकात। बलूचिस्तान की इक़्तिसादी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सरफराज बुगटी ने वफाक की जानिब से सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। शहबाज शरीफ का कहना था बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस मकसद के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कल मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात होगी। बिजली की कीमत में कमी का ऐलान मुतवक्के है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की। DIG कोयटा एतजाज गुराया और DC कोयटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं BLA के फदाइयों की लाशें शनाख्त के लिए कोयटा लाई गई। किसी की मैयत को वसूल करने का पहला हक लवाहिकीन का होता है। BYC ने सिविल अस्पताल कोयटा के मुर्दा खाने से लाशें निकाल ली। कलअदम BLA दहशतगर्दों को हीरो बनाने में मसरूफ है। BYC ने पोस्ट ऑफिस और यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया। बलोच यकजहती कमेटी के प्लेटफॉर्म से 2 लाशों के लिए एहतजाज किया गया। लहड़ी और लंडरानी की लाशों को वुरसा लेकर गए। वुरसा का कहना था कि हमारा BLA से कोई ताल्लुक नहीं। एहतजाज गुराया 4 दहशतगर्दों की शनाख्त हो चुकी, 1 की बाकी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। पार्टी और सूबे के अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में बैरिस्टर सैफ भी मौजूद रहे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP की मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ की गई। आज़म सवाती की मुलाकात का तसलसल है। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने स्पीकर KP असम्बली को मुस्ताफ़ी होने का पैगाम दिया था। बानी PTI 1 साल से जेल में मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। ऑपोजिशन बानी PTI के लिए NRO मांग रही है। नेशनल सिक्योरिटी इजलास के बायकॉट का मकसद भी यही था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद। मजीद बोले KP के हालात मखदूश हैं। सूबाई हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सिक्योरिटी इदारे कुर्बानियां देकर अमन व अमान कायम कर रही हैं। फौज और रियासत अमन व अमान कायम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। तीसरे रोज भी तफरीही मकामात पर खूब रश। बच्चा पार्टी अपनी जमाशुदा ईदी उड़ाने लगी। कहीं ऊंट की सवारी तो कहीं झूले के मजे। लाहौर में बच्चों ने जिद करके वालिदैन के साथ सफारी पार्क का रुख कर लिया। DG खान में भी बच्चों की जू की सैर शेर, सांप और दीगर जानवर देखकर महसूस होने लगे। पेशावर में भी बच्चों ने अपनी ईदी चिड़ियाघर में तफरी पर खर्च कर दी। कोयटा के पार्कों में बच्चे झूलों से लुत्फानंदोज। नौशहरा के सबसे बड़े बाग में बच्चे तफरीही सहूलियात का भरपूर मजा ले रहे। मज़ेदार गोला गंडा, कुल्फियाँ और आइसक्रीम भी खा रहे। हैदराबाद में बच्चों की बड़ी तादाद फनलैंड पहुंची। झूले और दीगर मशागल में मगन। तफरी के साथ साथ खाना पीना भी जारी। गुजरात में बच्चों बड़ों सभी ने गर्मी भगाने के लिए आइसक्रीम पार्लर का रुख कर लिया। शांगा बांगा के जंगल में भी ईद की रौनकें लगी हैं। ईद आई, खुशियां लाई। सयाहों की बड़ी तादाद बालाई इलाकों में पहुंच गई। हमेशा की तरह इस बार भी मलका कौसार मरी में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वादी सवात में भी आवाम की बड़ी तादाद मौजूद। स्याह ठंडी हवाओं और खुशगवार मौसम के मजे लेने में मसरूफ। कोटली आज़ाद कश्मीर में दरियाए पूंछ के किनारे मंचलों का हल्ला गुल्ला।
ठंडे पानी में नहाकर गर्मी भगा रहे। अलीपुर में फैमिलीज और दोस्तों ने मिलकर तफरीही मकाम हेड पंचदन का रुख कर लिया। 5 दरियाओं के संगम पर सैर व तफरी, डांस पार्टी इंजॉय। हारूनाबाद में नौजवानों ने ईद का आखिरी रोज स्विमिंग पूल्स में गुजारने का प्रोग्राम बनाया। पाकिस्तान टी20 के बाद वनडे सीरीज भी हार गया। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के हाथों 84 रन की शिकस्त। बाउंसी विकेट पर कौमी टॉप और मिडिल ऑर्डर खेलना ही भूल गया। विकेट गंवाकर पवेलियन जाना ही आफियत समझी। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम का 1-1 रन, इमामुल हक 3, मोहम्मद रिजवान 5 और सलमान अली आगा 9 रन बनाकर चलते बने। सिर्फ 32 रन पर आधी टीम पवेलियन लौटी। 72 पर 7 आउट हुए। हारिस रऊफ सर पर गेंद लगने से इंजर्ड। नसीम शाह मुतबादिल बैटर आए। फहीम अशरफ और नसीम शाह की पार्टनरशिप ने कुछ इज्जत बचाई। नसीम ने 4 छक्कों की मदद से करियर बेस्ट 51 रन की इनिंग्स खेली। फहीम अशरफ 73 रन बनाकर नुमाया रहे। 293 रन हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स 208 रन पर ही बना पाई। पाकिस्तानी बॉलर्स 132 पर आधी कीवी टीम आउट करने के बावजूद फायदा न उठा पाए। मिचेल के 99 रन की बदौलत मेजबान टीम ने 292 रन बनाए। सुफियान मुकीम और मोहम्मद वसीम के 2-2 शिकार। हारिस, आकिफ और फहीम ने 1-1 विकेट उड़ाई। न्यूजीलैंड को 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी। सीरीज का आखिरी मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी को कोरोना हो गया। ऐवान सदर के मुताबिक सदर ममलिकत करंतना में चले गए। सदर ममलिकत के ज़ाती मौलिज ने टेस्ट के बाद कोरोना की तस्दीक कर दी। माहिरीन की टीम सदर ममलिकत की देखभाल कर रही है। सदर ममलिकत की हालत बेहतर है। इस हवाले से तफसीलात क्या है आगाह करेंगे। जाहिद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद खोकर, बताइएगा सदर ममलिकत इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या बताया जा रहा है उनकी सेहत से मुतल्लिक? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है उनके मुआलिज डॉक्टर आसिफ हुसैन की जानिब से कि सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है और उनको आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। मुख्तलिफ टेस्ट कराए गए थे जिसके बाद सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को कोरोना की तस्दीक हो गई और उन्हें इस वक्त आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। मज़ीद कहा गया है कि माहिरीन की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है और सदर ममलिकत की हालत बेहतर हो रही है। सदर ममलिकत को जो दूसरी जानिब ज़राए ने यह भी बताया है कि अब वो 4 अप्रैल को वली कुतुब भुट्टो में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जलसा मुनक़िद किया गया है उसमें भी शिरकत नहीं कर पाएंगे और 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी की जानिब से गड़ी खुदावत भुट्टो में जलसे का आम शेड्यूल ऐलान कर दिया गया था। कोरोना के बायस सदर आसिफ अली जरदारी अब कराची में ही ज़ेर इलाज रहेंगे और वहाँ पर नहीं जा सकेंगे। दूसरी जानिब यह भी ऐवान सदर से जो प्रेस विंग की जानिब से बताया गया है, एक प्रेस रिलीज जारी करके, और उसमें जाहिद खोकर हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका।